नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चारों ओर से गंभीर मुसीबत में घिरा पाकिस्तान अब आफतिस्तान बन गया है। इमरान खान के सिर पर इतने बाल नहीं हैं जितनी मुश्किलें उन्होंने पाकिस्तान पर थोप दी है। देश आटे दाल चीनी के संकट से जूझते हुए घुटनों पर आ चुका है, जबकि देश चलाने के लिए न पैसे बचे हैं और न कर्ज मिलने का कोई रास्ता दिखाई देता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल का एक और बहरान देश में खड़ा हो गया है। यह बहरान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि बुधवार रात से ही पूरे देश के पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के घूमते पहिए बंद पड़े हैं और पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। पेट्रोल है इनके पास। ये यहाँ पर कह रहे हैं जी पंप के ऊपर के हमें जी पेट्रोल इन्होंने जो है वो नहीं हमें दिया। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी आपको भी पेट्रोल नहीं दे रहे? जी मैं ट्यूब डलवा रहा था, देखा पेट्रोल डाल रहे थे, 2-3 कस्टमर आए, इन्होंने आपस में मीटिंग की, ये बंद कर दो। अच्छा जी, ये इस तरह से कोई मामला है? कह रहे हैं कि जी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लोग आए तो इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने पेट्रोल नहीं उन्होंने भर कर दिया। पेट्रोल पर कमीशन बढ़ाने को लेकर गुरुवार से शुरू हुई स्ट्राइक विकराल रूप धारण कर चुकी है। देश में पहली डीजल पेट्रोल के दाम मदरसा पैदाइश की चीखें निकाल रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल इमरान सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल पर लाभ मार्जिन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वे प्रति लीटर कम से कम 9 रुपए की वृद्धि की मांग पर अड़े हैं। उधर सरकार भी उनकी मांग के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जिससे हालात कहीं ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर डीलर मार्जिन पेट्रोल पंप का संचालन करने वाले व्यक्ति या कंपनी का प्रति लीटर लाभ है। पाकिस्तान में वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर कई तरह के कर हैं, जिसमें सरकारी करों के अलावा डीलर का मार्जिन और तेल विपणन कंपनियों के मार्जिन के साथ साथ अंतरदेशीय माल ढुलाई का खर्च भी शामिल है। पाकिस्तान में पेट्रोल की रिफाइनरी पूर्व कीमत 125 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद पेट्रोलियम विकास शुल्क में 9 रुपए 62 पैसे का मार्जिन शामिल है। इसके अलावा इनलैंड फ्लाइट के लिए 4 रुपए 50 पैसे का मार्जिन है। इसके अतिरिक्त और भी कई टैक्स हैं। इन सब के बाद एक आम उपभोक्ता को पेट्रोल 145 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर मिलता है। फिलहाल पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल पर 3 रुपए 91 पैसे, डीजल पर 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मार्जिन मिलता है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में प्रतिदिन 50,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल की खपत होती है। मदरसा मुल्क में पिछले 3 वर्षों में पेट्रोल पर डीलर्स का मार्जिन नहीं बढ़ा है, जबकि देश में महंगाई से उनके खर्चों में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान की पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चाहती है कि उन्हें भी भारत के पेट्रोल पंप मालिकों को मिल रहे मार्जिन की तुलना में लाभ मिलना चाहिए। भारत में 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 90 पैसे का मार्जिन है, जबकि डीजल पर 2 रुपए 60 पैसे मार्जिन है, जो पेट्रोल के खुदरा मूल्य का 4% है और डीजल के खुदरा मूल्य का 3% है। पाकिस्तान के डीलर्स भारतीय रुपए के हिसाब से अपनी बचत चाहते हैं और तेल उत्पादों पर 6% मार्जिन की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमत को देखते हुए यह 8 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान की पहले से ही दरकती चूल्हे और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के पार पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की मुद्रा पहले गधा करो हलाल, कुत्ता खाकर बनो माला माल की स्थिति से गुजर रही है। रुपया अपने इतिहास में डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गया है, जिसकी वजह से मदरसा पैदाइश को सिर्फ महंगा तेल ही नहीं खरीदना पड़ रहा है, बल्कि उनका लहंगा यानी तैमन तक महंगा हो गया है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि डीलर्स एसोसिएशन की यह मांग ऐसे समय आई है जब सरकार खुद IMF की शर्तों के तहत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने जा रही है, यानी पहले से ही महंगे पेट्रोलियम उत्पादों को उसे 4 रुपए प्रति लीटर प्रति माह बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर तक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर डीलर्स एसोसिएशन की मांग मान लेते हैं तो और साथ में 4 रुपए प्रति लीटर लेवी भी बढ़ाते हैं तो यह तमाम पैसा टोपी बाजों से ही वसूला जाएगा, जिसके बाद टोपी उधरती नजर आएगी और तहमद फटते चले जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच रहा है। हालात ऐसे नजर आते हैं मानो धरती पर पेट्रोल खत्म हो गया है और मुल्लाओं की जान आफत में आ गई है। चारों तरफ अफरा-तफरी ने हालात और खराब कर दिए हैं। यह एक दृष्टि से मदरसा मुल्क में महंगाई की एक और सुनामी की आहट है। भारत से पंगा लेकर यह देश घास की रोटी खाने के कगार पर आ गया है। रही सही कसर इमरान लोंडा पूरी कर रहा है, जो नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आया था, मगर वह पुराने पाकिस्तान की मां बहन भी एक कर रहा है। अब जाहिल कौम गधैया नर्तक जश्न भूल चुकी है।
तशरीफ पर लगा हुआ पेट्रोल इन्हें इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक बिना गियर दौड़ा रहा है, जबकि लोंडा अभी भी बोल रहा है तुमको किसी भी हालत में घबराना नहीं है। पर मुल्ला जी इस बार घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि दहशत में औंधे मुंह गिर चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।